हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी रीजनिंग की क्लास में। एंड फ्रेंड्स, रीजनिंग की जो क्लासेस रहती हैं वो टीजीटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि टीजीटी में 40 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आती है, पीआरटी में आती है 10 मार्क की। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि इस 10 में से अगर 10 नहीं है तो 9 तो नंबर लानी है। एक क्वेश्चन ठीक है गलत कर लो, और यहाँ भी टीजीटी वालों को भी 36 स्कोर करना है, तभी आपका जो मैरिट है वो अलग बनेगी और लोगों से। ठीक है, और रीजनिंग में 36 स्कोर किया जा सकता है। दूसरी बात, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है अपना एक, ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। मैंने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। या तो ये आपके केवीएस के होंगे, डीएसएसबी के होंगे, एसएससी से होंगे, और आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये यूजीसी नेट 2018 के रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की आपको आदत डाल रहा हूं कि हाँ, इसी टाइप के, इसी लेवल के क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी रद्दी सी किताब उठा ली मैंने रीजनिंग की और आपको क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर दिए। उससे जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है वो गिर जाता है, आपको पता नहीं चल पाता कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, साथ साथ में खुशखबरी भी है। खुशखबरी ये है कि कमिंग मंडे से होपफुली आपके जो है मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैथ्स के एक बड़े ही अच्छे सर से बात हुई है, अमित सर हैं, जो कि एमसीडी में इस टाइम काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट टीचर हैं दिल्ली में एमसीडी में। वो उससे पहले केवीएस के 2 बार पेपर क्लियर कर चुके हैं। एक बार अरुणाचल प्रदेश उनकी ज्वाइनिंग आई थी और एक बार एर्नाकुलम रीजन में। ठीक है, तो हमारे साथ जितने भी टीचर काम कर रहे हैं सारे होनहार हैं, पेपर क्लियर कर चुके हैं, उन्हें पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो रास्ता होता है ना एक एग्जाम तक पहुंचने का और उसको क्लियर करने का, वो यहाँ पे बखूबी हर आदमी को पता है। तो भाई फिंगर क्रॉस्ड है कि सर जो है अपना आए और मंडे से होपफुली वो क्लासेस लेनी स्टार्ट करें। उनसे बात तो मैंने आज कर ली है। दूसरी बात, थैंक यू एवरीवन सो मच लव फॉर जोरावर की पोस्ट मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसकी फर्स्ट पिक, और आप लोगों का इतना सारा प्यार, इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतना आशीर्वाद उसके लिए आया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच। और भाई किसी दिन कोशिश करूंगा कि लाइव सेशन में उसको मिलाऊं आपसे। अभी बहुत ज़्यादा शरारती है वो, तो इस वजह से लाइव में ला नहीं पाता हूं मैं। ठीक है, चलिए वो तो होता रहेगा जब भी होगा। आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 2, 5, 10, 17, 26, 37, यहां क्या आएगा, यहां पे क्या आएगी नेक्स्ट टर्म, जो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो भाई देखिए, जब मैंने सीरीज पढ़ाई थी आपको तो उसमें बड़े अच्छे से बताया था कि जब छोटा छोटा बढ़ता रहता है, बड़ा नहीं बढ़ रहा है एकदम से, डिफरेंस जो है ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, तो उसमें हम डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे। अगर ये जो डिफरेंस है बहुत बड़ा होता तो हम मल्टीप्लाई करके देखते, हम क्यूब देखते उसका, स्क्वायर देखते उसका, लेकिन यहाँ पे कम कम बढ़ रहा है तो हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंस निकाला, 3 आया। 5 और 10 का डिफरेंस 5, 10 और 17 का डिफरेंस 7, 17 और 26 का 9, 26 और 37 का 11। तो भैया एक पैटर्न बन गया। देखिए यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, इन दोनों का डिफरेंस 2 का है, इन दोनों का डिफरेंस 2 का है, इन दोनों का डिफरेंस 2 का है, तो यहाँ पे अगला डिफरेंस भी 2 का होगा, तो यहाँ ऑटोमेटिक 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 26 में जब हम प्लस कर रहे थे, 2 में 3 प्लस किया 5 आया, 5 में 5 प्लस किया 10 आया, 10 में 7 प्लस किया 17, तो 26 में 11 प्लस किया 37, तो 37 में 13 प्लस जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि है 50। सिंपल। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? आई थिंक ये क्वेश्चन सभी ने कर लिया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से। एंड प्लीज प्रैक्टिस जरूर करें ऐसे क्वेश्चंस की, ताकि आप ये क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस भी गलत ना करें। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। ये है आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है कि अनिल आफ्टर ट्रैवलिंग 6 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। देखिए इसमें सबसे जरूरी है आपको डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये ईस्ट होती है, दिस इज वेस्ट, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो क्वेश्चन में कहता है कि जो अनिल है, अनिल ने अपने घर से ईस्ट यानी कि पूर्व की ओर 6 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद उसको महसूस हुआ कि वो गलत दिशा में चल रहा है। तो पहले तो हम अनिल को कहां ले जाते हैं, 6 किलोमीटर ले जाते हैं ईस्ट में, क्योंकि ये ईस्ट है। मैंने बताया ये वाली डायरेक्शन कौन सी, ईस्ट है। और उसमें वहां पे उसे पहुंचने के बाद उसको रियलाइज होता है, देन ही रियलाइज कि ही इज इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो उसके बाद क्या करता है, वो टर्न हो जाता है, अबाउट टर्न यानी कि पूरा घूम जाता है और 12 किलोमीटर चलता है वेस्ट में। तो पूरा घूमने के बाद जब वो 12 किलोमीटर वापस आता है तो 6 किलोमीटर तो वापस यहीं आ गया और 6 किलोमीटर और जाता है आगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा 12 किलोमीटर हो गया। यहां से यहां तक कितना हो गया, 12 किलोमीटर हो गया। उसके बाद वो राइट टर्न लेता है, टर्न राइट एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर टू रीच हिज ऑफिस। यहां से उसने राइट टर्न लिया और ये 8 किलोमीटर के बाद अपने ऑफिस पहुंच गया।
अब ये कह रहे हैं द स्ट्रेट डिस्टेंस ऑफ द ऑफिस एंड द हाउस, यहां पे उसका घर था, ये कह रहे हैं कि भैया यहां से यहां तक जो स्ट्रेट डिस्टेंस है ये कितना है। तो सिंपल सा पाइथागोरस रूल लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हमें पता है ये वाली साइड पता है, हमें ये नीचे वाली भी साइड पता है, हमें ये निकालनी है। तो सिंपल सा है भैया, सिंपल सा रूल अप्लाई कर दो, 64 आ जाएगा 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जब हम ए निकालेंगे तो ए निकाल के अंडर रूट कर देंगे तो अंडर रूट 100 हो जाएगा, क्योंकि 64 प्लस 36 इज 100। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, 10 किलोमीटर आंसर हो गया। इसका आंसर हो जाएगा डी। एक बार इसको रिवाइंड करके फिर देख लेना, जब चीज खत्म हो ये तो मतलब वीडियो खत्म हो जाएगी तो आपको और अच्छे समझ आ जाएगा मैंने कैसे बताया। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी हमें निकालना था, हमने सी निकाल दिया यहाँ पे करके, ये सी है, सॉरी सी है यहाँ पे, सी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो सी की वैल्यू जो आ गई हमारी 10 आ गई यहाँ पे, क्योंकि अंडर रूट 100 आ रहा है, अंडर रूट 100 की वैल्यू 10 होती है, तो 10 किलोमीटर का आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 10 किलोमीटर। ठीक है जी, सिंपल इजी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे क्या है, गलत कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आया ना ये, तो मैं कह रहा हूं कि वीडियो जब खत्म हो जाए उसके बाद एक बार देख लेना, समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बताना है क्या यहाँ पे, B2E D5H F12K H27N, तो आगे क्या आएगा यहाँ पे ये बताना है। देखो भाई, B से जा रहा है D पे तो एक छोड़ रहा है, B C छोड़ रहा है D पे आ गया, D से जा रहा है F पे E छोड़ रहा है, यानी कि एक एक छोड़ रहा है, F से जा रहा है H पे, F A B C D E F G छोड़ दिया, यहाँ पे क्या छूट गया, G छूट गया, तो G से आएगा H I J, I छूट जाएगा और क्या आएगा सबसे पहला वर्ड J। J कितनों में है, तो B भी कट गया और C भी कट गया, J आ गया। अब नीचे वाला देख लेते हैं, E से जा रहा है H पे, E F G H, F G H यानी कि दो छोड़ रहा है। H से जब वो आया K पे, A B C D E F G H I J, यहां पे I और J छोड़ा, उसके बाद K पे आया, तो K के बाद L M छोड़ के वो किस पे आया, N पे आया, और N के बाद O P छोड़ के कहां आएगा, Q पे आएगा, तो लास्ट में आएगा Q। बात समझ आ रही है जो मैंने बताई है, ये बिना लिखे किया है मैंने स्पीड में थोड़ा, ताकि आपको समझ आए। ऊपर एक एक अल्फाबेट को छोड़ के जा रहा था, नीचे दो अल्फाबेट को छोड़ के जा रहा था, तो लास्ट में Q आएगा, स्टार्टिंग में J आएगा। तो यहां पे J वाले 2 थे स्टार्टिंग में, तो हमने काट दिए थे, और लास्ट में Q किस में है, D में है, तो A भी कट गया, आंसर हो गया D। बात समझ आ रही है कैसे किया मैंने क्वेश्चन, नंबर पे गया ही नहीं मैंने अल्फाबेट से ही आंसर बता दिया इसका। ठीक है ना, ऊपर 1 का डिफरेंस था, ऊपर था +1 का डिफरेंस और नीचे था +2 का डिफरेंस, यानी कि ऊपर एक अल्फाबेट छोड़ा जा रहा था, और जब हमने पीछे वाला देखा E से H पे गए तो 2 अल्फाबेट छोड़े जा रहे थे, दो अल्फाबेट छोड़े जा रहे थे। सिंपल है, अगर ऐसे नहीं कर सकते आप जैसे मैंने किया है बोल के, तो आप लिख लेना इसको, सिंपल सी बात है। चलो जी, 3 क्वेश्चन हो गए, 3 नंबर पक्के हो गए, मतलब अगर ये वाला पेपर देते आप तो। अगला क्वेश्चन है, P एंड Q आर ब्रदर्स, P और Q जो है ब्रदर्स हैं, यानी कि P और Q जो है ब्रदर्स है। मैं क्या करता हूं हमेशा, जो मेल होते हैं उनको बॉक्सेस बनाता हूं, और जो फीमेल होती है उनको सर्कल में बनाता हूं, तो पता लग जाता है कि मेल्स कौन से हैं और फीमेल्स कौन सी हैं। उसके बाद R और S जो है, R और S जो है वो क्या हैं, दोनों सिस्टर्स हैं, ये दोनों ब्रदर्स हैं, ये दोनों सिस्टर्स हैं। ठीक है, द सन ऑफ P, P का जो सन है, P का जो लड़का है, इज द ब्रदर ऑफ S, P का जो लड़का है यहाँ पे, ये कुछ भी है इसका नाम है, ये S का, यानी कि S और R का ब्रदर हो गया। अगर S का ये ब्रदर है, ये वाला लड़का ब्रदर है S का, तो R का भी ऑटोमेटिक हो गया, सिंपल सी बात है। तो पूछा है भैया Q इज रिलेटेड टू R, ये जो है Q इज रिलेटेड टू R, ये किस तरीके से है, इसका सन होगा, मतलब जो Q है R का सन होगा, R का सन तो हो ही नहीं सकता, R तो लड़की है। ब्रदर होगा, ब्रदर भी नहीं हो सकता, मतलब सॉरी Q रिलेटेड क्या होगा, Q इनका जो है आपका सन है क्या, नहीं। ब्रदर है क्या, नहीं। अंकल है क्या, हाँ अंकल है, सी आंसर हो जाएगा। थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गया था इसमें, मेरे को लगा आर का पूछा है, ठीक है, तो अंकल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि Q जो है P का भाई है, Q जो है P का भाई है। और मैं इसको हमेशा कहता हूं कि अपने पे अप्लाई करके देखा करो। आपके पापा P मान लो आपके पापा को, और उनके भाई को मान लो Q, ठीक है, और आप हैं R, आप लड़की हैं, आप R है, आपकी बहन है S, और आपके भाई हैं ये जिनका हमें पता नहीं है क्वेश्चन मार्क, तो आप Q के क्या लगोगे, सॉरी Q आपके क्या लगेंगे,
अंकल लगेंगे, आप उनकी भतीजी लगोगे, सिंपल सी बात है। बात समझ आ रही है? ठीक है, बहुत सिंपल है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इस तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू कर लो, या फिर सिंपल सा अपने पे अप्लाई कर लो और उससे कर लो। दोनों तरीके आपके हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ आया? नहीं समझ आया तो फिर पढ़ लेना और अपने पे अप्लाई करके देखना, क्वेश्चन जो है समझ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5। देखिए यहां कह रहा है कि सिलेक्शन जो है इज कोडेड एज ऐसे, सिलेक्शन को इस कोड में लिखा है तो अमेरिकन को कैसे लिखा जाएगा। इसके लिए काम करते हैं, हम नंबर लिख लेते हैं यहां पे। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z, हमने ये लिख लिया। ठीक है, सिंपल से नंबर लिख लिए। अब S से जो है Q पे गया बंदा, S से Q पे कैसे गया? S से गया Q पे, यानी कि एक छोड़ के पीछे गया। तो यहां पे अमेरिकन से एक छोड़ के पीछे कैसे जाएगा? Y पे जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, दो कट गए, B कट गया, C कट गया, दोनों कट गए। उसके बाद E से कहां गया? E से गया C पे, E से C पे गया तो फिर गया एक छोड़ के पीछे। तो M से कहां जाएगा? M से जाएगा एक छोड़ के पीछे K पे, तो Y के बाद K आएगा। तो भैया A में है K, ये भी कट गया, तो इसका आंसर सिंपल सा A हो गया। आगे तक जाना ही नहीं है, यहीं पे आंसर आ गया। आगे तक जाना ही नहीं है, Y और K से ही आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। आंसर क्या हो गया? A हो गया, पूरा निकालना ही नहीं है। लास्ट वाला करके देख लो अगर आपको और संतुष्टि चाहिए कि N से कहां गया? N से गया L पे, N से गया L पे, वो भी एक छोड़ के गया। तो लास्ट वाला S से कहां जाएगा? S से जाएगा Q पे। तो ये देखो Q यहां पे है, यहां नहीं था, यहां G था, तो इसका आंसर 1 हो गया। चलिए, इजी ना, सिंपल। अल्फाबेट्स लिख लो, अगर वैसे नहीं कर सकते तो अल्फाबेट्स लिख के कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से सीरीज का आ गया। 3 है, 3 के बाद 11 है, 23 है, 39 है, 59 है। डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस ही लग रहा है क्योंकि स्क्वायर्स तो लग नहीं रहे एकदम से। 3 से 11 पे गया, क्या डिफरेंस आएगा? 8 आ गया, 8 ही आएगा ना। हाँ, फिर 11 से जो है 23 गया, 12 आ गया। 23 से 13 गया, 16 आ गया। 39 से 59 गया, 20 आ गया। तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा? 24 आएगा। तो 59 में 24 प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा सिंपल सा 7 8 83 आंसर हो गया भैया। ये रहा, सिंपल। कोई प्रॉब्लम इसमें? फटाफट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। आते ही एकदम आए, खटाक से देखा और खटाक से कर दिया। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता सीरीज में तो हम मल्टीप्लाई करते, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7th। क्वेश्चन नंबर 7th इज अगेन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का क्वेश्चन फिर से आ गया। अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर इन फ्रंट। एक लड़का यहां पे खड़ा है, वो क्या करता है, एक आदमी, वो 10 मीटर अपने इन फ्रंट चलता है, अपने सामने चलता है। ठीक है, मान ली इधर की उसका फेस जो है इधर है, इस साइड उसका फेस है, इस साइड। उसके बाद 10 मीटर टू हिज राइट, यहां से फिर वो 10 मीटर राइट में जाता है क्योंकि उसका राइट ये पड़ेगा फिर। देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट, अब अगले हर बार वो अपने लेफ्ट मुड़ेगा और क्या चल रहा है? पहले चल रहा है 5 मीटर, लेफ्ट ये पड़ेगा उसका, 5 मीटर चला। उसके बाद चला वो 15 मीटर, ये हो गया 15 मीटर। ठीक है, अब 15 मीटर क्यों गया? क्योंकि 10 तो यहीं तक हुआ और आगे का 5। और उसके बाद चला वो लेफ्ट होके फिर से कितना? 15 मीटर, फिर से 15 मीटर चला और वो यहां आ गया। तो पूछा है कि भाई अब कितना दूर है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी कि यहां से अब वो यहां तक कितना दूरी है उसकी। तो ये 5 मीटर है, सिंपल सी बात है। क्योंकि 10 तो यही कट गई, जो ऊपर वाली देखेंगे जब हम 15 मीटर आया ना इधर, तो 10 तो यही कट गई और 5 ही आया और 10 ही आया, तो 15 वाला ये उसने कवर कर लिया। तो कितनी दूर हो गया? 5 हो गया। डी आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? सिर्फ डायरेक्शन के क्वेश्चन में 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपकी डायरेक्शन कौन सी है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। और दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए भैया कि आपका लेफ्ट और राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है आपका, राइट कौन सा है। अगर ये 2 चीजें क्लियर है, आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ए बी, उसके बाद सी खा गए, डी खा गए, सी और डी को खा गए, ई आ गया, ई डी, अरे नहीं ये तो डी सी आ गया, सॉरी कुछ और है क्वेश्चन में। फिर से देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अच्छा, हो क्या रहा है कि पहले वाला सीधा लिखा है, उसके बाद उल्टा, अगली वाली जो टर्म है वो उल्टी है, उसके बाद फिर सीधी है। तो यहां पे जो आएगा फिर से उल्टी आएगी। तो आई के बाद क्या आएगा? आई के बाद आएगा जे के
LMN, ये आएगा, क्योंकि उल्टा चलना है इस बार, उल्टा वाला निशान लगाया ना मैंने। फिर से देखो, फिर से समझने की कोशिश करो। पहला जो है 2 के साथ सीधा है, फिर 3 के साथ उल्टा है, उल्टा मतलब पीछे से स्टार्ट है, फिर 4 के साथ सीधा है यानी कि आगे से स्टार्ट है। तो अब 5 के साथ क्या होगा, पीछे से स्टार्ट होगा, तो आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद आएगा JKLMN। तो भैया देखो ये कहाँ लिखा है, ये जैसे NML, सी आंसर हो गया इसका, सी आंसर हो गया। सिंपल भाई, पता लगा कैसे आया। पहले सीधा सीधा चल रहा है, आगे से चल रहा है, उसके बाद पीछे से चल रहा है, फिर आगे से चल रहा है, तो फिर यहाँ क्या चलेगा, पीछे से चलेगा, और फिर आगे से देखो एन के बाद क्या आएगा, NOPQRST। पहले 2 थे, फिर 3 अल्फाबेट, फिर 4, यहाँ 5 आएंगे, यहाँ 6। सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। द मिसिंग टर्म इन द सीरीज, फिर से सीरीज आ गई, 1 से 4 पे गया, 4 से 27 गया, 27 से फिर 16 आ गया, कुछ घपला है, उल्टा सीधा हो रहा है ना। चलो 1 से 4 गया समझ आता है, 4 से 27 गया समझ आता है, लेकिन 27 से वापस क्या आ गया, 16 आ गया, मतलब कुछ घपला है। अगर हम जंप करके देखें तो यहां से 1 से गया है 27 से डायरेक्ट हमें ये पता करना है, तो नहीं पता कर पाएंगे ऐसे, तो नहीं कुछ और सोचते हैं, ऐसे पता नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास एक ही नंबर आ रहा है, कुछ सीरीज ही नहीं बन पाएगी हमारी। आ गया जी, आ गया। देखो यहां पे 1 का क्या किया इन्होंने, 1 का किया है क्यूब, 2 का क्या किया है, 2 का किया है इन्होंने स्क्वायर यानी कि 4, यहां पे इसका 1 ही आ गया। यहां पे फिर 3 का क्या किया है इन्होंने, 3 का किया है क्यूब यानी कि 27। यहाँ 4 का क्या किया है, 4 का किया है स्क्वायर यानी कि 16। तो यहाँ क्या आएगा 5 का यहाँ आएगा क्यूब, दैट्स मीन 125। हाँ लो 125 आंसर है। और फिर उसके बाद 6 का इन्होंने स्क्वायर किया है, दैट इज 36, और 7 का इन्होंने क्यूब किया है, दैट इज 343। बात समझ आ रही है कैसे आया 125। 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का क्यूब से स्टार्ट किया इन्होंने, 1 का जो है क्यूब, 2 का जो है इन्होंने स्क्वायर किया, 4 आ गया, 3 का क्यूब किया, 3 का इन्होंने क्यूब किया, 27 आ गया, 4 का स्क्वायर किया यानी कि एक क्यूब कर रहे हैं, एक स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, एक स्क्वायर कर रहे हैं, और ऐसे चल रहा है 1 2 3 4। तो 5 का जो है क्यूब होना था, 3 आना था, क्यूब होना था, 125 इज द आंसर। देखिए ये सारी चीजें कब आएंगी, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। और मेरी यकीन मानो मेरा कि ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं, मैं अलग से इनको पहले से करके नहीं बैठा, ये आपके साथ कर रहा हूं, मैं अपने हिसाब से जैसे मेरे को लगता है वैसे स्टार्ट करता हूं। इतना ही तेज आपका माइंड एग्जाम में चलना चाहिए, और वो चलेगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो दिमाग आपका नहीं चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि 500+ क्वेश्चंस हर टाइप के रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करने हैं। और रीजनिंग की क्लासेस में ज्यादा इसीलिए नहीं लाता हूं, उसका रीजन ये है कि रीजनिंग की तैयारी आप खुद करेंगे प्रैक्टिस से, ठीक है ना। आपको कितनी भी सारे मैं बैट्समैन के शॉट्स सिखा दूं, सारी चीज सिखा दूं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये चीज हमेशा कहता हूं, रीजनिंग में ये चीज चलती है। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 10th। आउट ऑफ द 4 cities given below there are 3 like, मतलब वही ऑड वन आउट करना है, आइडेंटिफाइड द ऑड वन। कुछ शहरों के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, लखनऊ है, ऋषिकेश है, इलाहाबाद है, पटना है, इनमें से ऑड वन आउट करना है। करो, समझ गया मैं तो क्या है, क्योंकि ऐसे ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया इलाहाबाद और लखनऊ तो दोनों एक ही उसमें, यूपी में अलग अलग तरीके के लगाओगे, लगाओ इसका आंसर बताओ, 10th का आंसर बताओ, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या। सिंपल सा आंसर, लॉजिक लगाओ अपने जितने लगा सकते हो, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कुछ भी लॉजिक हो सकता है कि क्या पता किसी जो है उसकी बाउंड्री अदर कंट्री के साथ है या नहीं है, कुछ भी हो सकता, कोई भी लॉजिक हो सकता है। लगाओ, सिटीज हैं, इनके स्टेट्स की बाउंड्रीज पे, इनके स्टेट से कुछ भी करके। हिंट दे देता हूँ, रिवर का हिंट दे दिया मैंने, रिवर से रिलेटेड है। और रिवर से क्या मैं बता देता हूँ, गंगे से रिलेटेड है, हमारी जो पवित्र नदी है गंगा, उससे रिलेटेड है। तो भैया इसका सिंपल सा आंसर मैं बता दूं, लखनऊ। लखनऊ क्यों है, क्योंकि जो गंगा है वो ऋषिकेश से भी बहती है, होती हुई इलाहाबाद से भी और पटना से भी, तीनों शहरों से। लखनऊ में नहीं बहती, लखनऊ में उसका बैंक नहीं है, ठीक है, किनारा नहीं है। सिंपल सी बात है, इसका आंसर हो गया लखनऊ। अब देखो किस टाइप का क्वेश्चन था ये, दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन था। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं और आपको पता ही नहीं है किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ऑड वन आउट में, सिंपल। तो भैया ये 10 क्वेश्चन थे। आई होप आपका जो स्कोर रहा होगा आज वो 10 में से अच्छा ही रहा होगा। जितना भी रहा है आप कमेंट कर देना नीचे। एंड फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन रीजनिंग के पूरी कोशिश की है। मैं चाहूँ तो ये 10 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करा सकता हूँ, इसीलिए मैं अपनी स्पीड थोड़ी तेज रखता हूँ ताकि जितने कम टाइम में आप क्वेश्चंस कर सकें। और बार बार यही कहता हूँ
कि बार बार रिवाइंड करके देख लिया करो उसे, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 को को ये समझ नहीं आया था तो सबसे अच्छा तरीका इसका ये होता है कि अपने घर के जो रिलेशंस है उनको मान के चलो। मान के चलो अगर आप लड़के हो, ठीक है, तो अपने आप को पी मान लो, अपने भाई को क्यों मान लो, ठीक है। आपने आपको पी मान लिया, आपने, आप लड़के हैं, अपने भाई को आपने क्यों मान लिया, ठीक है। अगर आप लड़की हैं तो अपने भाई को सोचो कि आपके भाई जो हैं वो पी हैं और उनके भाई जो हैं वो क्यों हैं। उसके बाद अगर लड़की हैं आप तो ये भी मान के चल सकते हैं कि आप आर हैं या ऐसे। तो ऐसा नहीं है, हम लड़का मान के चलते हैं कि मैं अंकित हूँ, मैं पी हूँ और मेरा भाई जो है वो क्यू है। उसके बाद आर और एस जो है सिस्टर्स हैं, मान लिए बात। तो उसमें कह रहा है कि द सन ऑफ पी, मतलब पी का जो लड़का है वो किसका भाई है, इज द ब्रदर ऑफ एस। तो जब वो एस का भाई है तो वो आर का भी भाई है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये दोनों सिस्टर्स हैं। अगर वो ये जो लड़का है पी का जो लड़का है, तो अगर वो एस का भाई है तो वो आर का भी भाई है, मतलब पी के 3 बच्चे हो गए, एक लड़का हो गया, 2 लड़कियां हो गई, ये तीनों सगे बहन भाई हो गए। सिंपल है भाई। उसके बाद कहता है कि जो ये क्यू है, ये क्यू कैसे रिलेटेड है आर के, तो बताओ क्या होगा। ये इसकी भतीजी हो गई, ये इसका अंकल हो गया। सिंपल सी बात है। अगर बड़े भाई हैं तो भैया ताऊ हो गए हमारी लैंग्वेज में, अगर ये छोटे भाई हैं पी के तो चाचा हो गए, यानी कि इंग्लिश में तो हम अंकल कहते हैं। तो आंसर सी हो गया। कोई समस्या इस क्वेश्चन में होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। सो दैट्स इट, ये आज का था। कल आपकी कंप्यूटर क्लास रहेगी और मैं बता देता हूँ आपको पावर पॉइंट पर रहेगी, तो तैयारी करके आ जाओ। अगर 10 के 10 क्वेश्चन लेने खुद तैयारी कर लो। कल की जो आपकी क्लास होगी कंप्यूटर की वो पावर पॉइंट पर रहेगी। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। बाय एवरीवन, टेक केयर।